दरभंगा जिला के तारडी प्रखंड के लगमा पंचायत में जगदीश नारायण ब्रह्मचार्य आश्रम केंद्रीय आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लगमा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का समापन हुआ। इस कार्यक्रम का समापन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर श्री लक्ष्मी निवास पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किए। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वित्त संपोषण में आयोजित सम्मेलन शास्त्रीय परंपरा की विशेषता विषय पर देश विदेश के संस्कृत के विद्वान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अपने अपने विचार रखे। यह सम्मेलन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से किया गया। इस सम्मेलन में 4 वेदों 6 वेदांग व उपनिषदों की महत्ता पर चर्चा की गई। इस विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर सदानंद झा ने कहा कि मिथिला के उत्थान के लिए यह कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में 40 से 50 विद्वान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भाग लिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की डॉक्टर दीपिका दीक्षित, केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, भागलपुर के शंभुनाथ शास्त्री, बेंगलुरु के सुनील जी, तिरुपति के भारत भूषण दास, जम्मू के मदन कुमार झा इस सम्मेलन में भाग लिए और उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर श्री लक्ष्मी निवास पांडे जी ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है मिथिला का उत्थान के लिए क्या किया जाए, इसके लिए सभी विद्वानों के रचना को अध्ययन किया जाए, इस पर शोध किया जाए ताकि मिथिला का जो वैभव है उसका उत्थान हो, मिथिला में संस्कृत का विकास हो। इसके लिए गांव से लेकर शहर तक संस्कृत के विकास के लिए जागरूकता जरूरी है। जब तक हम सभी अपने गांव में अपने घर में संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इसका विकास संभव नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपने कॉलेज में यह प्रयास कर रहे हैं कि छात्र छात्राओं से लेकर हमारे जितने भी शिक्षक शिक्षिकागण हैं एवं कर्मचारी हैं सभी संस्कृत भाषा का प्रयोग करें। बने रहिए दरभंगा तक में। आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लगमा में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 3 दिन से चल रही थी का जो है शास्त्रीय परंपरा का क्या विशेषता है, इसको लेकर यहाँ चर्चा हुई है। तो मिथिला बहुत ही शास्त्र भूमि रही है। यहाँ प्राचीन काल में नैयायिक लोग हुए, अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं। ये संस्कृत का एक अच्छा गढ़ था पहले। तो वह परंपरा जो है उसके बारे में चर्चा होने से लोग स्मरण करेंगे, श्रद्धा करेंगे, विश्वास करेंगे और आगे से शास्त्र को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये गोष्ठी समायोजित हो रही है। इसके लिए आपके द्वारा और विद्वानों के द्वारा क्या सोचा जा रहा है? इसी के लिए हम जो है अपने अध्यापकों को, छात्रों को, सबको प्रेरित करते हुए आ रहे हैं कि हमको समाज से अलग होकर हम भाषा शिक्षण या शास्त्र शिक्षण नहीं कर सकते। जब तक हम समाज के लोगों को इसमें नहीं जोड़ेंगे, वहां जाकर उनके बीच में हम संस्कृत सरल प्रयोगों को नहीं करेंगे, तब तक वो भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे और उनको पता ही नहीं लगेगा कि हम अपने विद्यालयों में हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और संस्कृत इसलिए उनको लगता है कि कठिन है और ये बोली नहीं जा सकती है। संस्कृत में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अब काफी ज्यादा सरल हो गया है, लेकिन आम जनता, आम स्टूडेंट इसके ओर नहीं आ रहा है। इसका क्या वजह है? इसका जैसा वजह है अभी भी ये चर्चा में आया ही है, क्योंकि संस्कृत को लोग कठिन मानते गए और संस्कृत जो है शिक्षा के मेन स्ट्रीम से जब अलग हो गया था तो अलग तरह से इसको खाली विकास के दृष्टि से, संस्कृत को संरक्षण की दृष्टि से अभी तक पढ़ाया जा रहा है। और सरकारें निश्चित ही जो है इस तरह से उसके ऊपर पूरा अपना व्यय नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके सामने और मानवीय समस्याएं जो है उन पर ध्यान जाता है। तो इसके दृष्टि से हमको ही करना होगा। पुराने काल में भी हमेशा केवल राज्याशय से संस्कृत नहीं रही है संरक्षित, वहाँ हमारे ऋषियों मुनियों सब ने गुरुकुलों में, आश्रमों में रहकर और समाज के सहयोग से लोगों ने जो इसको संस्कृत को यहाँ तक लाया है। तो वह काम हमको करना है, समाज के द्वारा होना है। तभी हमारे सामने 2 लक्ष्य हैं। एक तो समाज के सामने हमको जाकर उनका सहयोग लेना है, उनकी स्वीकृति होनी चाहिए, और दूसरा सरकार को हम अपना काम समाज को जोड़ते हुए अगर करेंगे तो निश्चित ही सामाजिक लोग
और कुछ वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी सरकार में हमारा मदद करेंगे और सरकार को भी हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा, औचित्य हो जाएगा कि ये कुछ काम अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री तो चाह रहे हैं कि संस्कृत आगे बढ़े और देश तरक्की करे, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय में जितने भी वर्कर हैं वो हाजिरी ज्यादा बनाते हैं, तनख्वाह ज्यादा उठाते हैं, काम कम करते हैं। इस पर आपका क्या सोच है? नहीं, ये सब तो प्रशासकीय बातें हैं। इसको प्रशासकीय स्तर पर हम उसको नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छा माहौल बनाएंगे सब संस्कृत महाविद्यालय में, वर्करों के बीच में भी, कि उनको भी हम प्रेरित करते आ रहे हैं कि संस्कृत में वो भी बोलें, संस्कृत व्यवहार करें और उस तरह से अपना कर्तव्य करें। इसकी शुरुआत संस्कृत विश्वविद्यालय से कब आप कर रहे हैं? हमने शुरुआत कर दी है, वहाँ लोगों को बोल दिया है और अभी जो है हमारा सीनेट इत्यादि की मीटिंग हो रही थी, इसमें व्यस्त थे। अब धीरे धीरे उनको भी 2-3 ग्रुप में बुलाकर बोल दिया गया, निर्देश दे दिया गया है, 2-3 ग्रुप में करके उनको भी संस्कृत अभ्यास कराया जाएगा। कुछ ही 1-2 महीने में ये काम होने वाला है। इस तरह का जो आयोजन रूरल एरिया में किया जा रहा है, तो यहाँ के ग्रामीणों पर इसका क्या असर करेगा और कैसे और आगे बढ़ेगी संस्कृत? नहीं, ग्रामीणों पर यह असर होगा कि ये कार्यक्रम हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो भी थोड़ा विचार करेंगे और बाहर से जो विद्वान आ रहे हैं उनकी बातों को वो भी सुनेंगे, तो उनको लगेगा कि एक महत्वपूर्ण चीज हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं विद्वान, तो धीरे धीरे उनको भी हम जोड़ के उनका भी हम उनको भी आकर्षित करके जो है उनको भी हम संस्कृत की ओर ला सकते हैं। जेएनवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में यह कार्यक्रम हुआ है। त्रिदिवसीय है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 3 डेज का है। प्रथम दिन यहाँ पर मैं कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सचिनाथ झा जी का बृहद व्याख्यान हुआ था और उसके बाद धर्मशास्त्र के भी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीपद त्रिपाठी जी भी यहाँ अपना व्याख्यान, सारगर्भित व्याख्यान इन्होंने संस्कृत को प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने दिया। उसके बाद कल जो था, तो कल हम लगभग 20 विद्वान को, विदेश के भी विद्वान लोग आए, इसमें ऑनलाइन हम व्यवस्था कार्यक्रम किए थे। उसमें मद्रास के, बेंगलोर के, तिरुपति विश्वविद्यालय के, लाल बहादुर विद्यापीठ के, लखनऊ केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनेक विद्वान लोग यहाँ ऑनलाइन माध्यम से यह व्याख्यान हुआ। मूलतः इसका यही है कि हमारे कुलपति जी, सम्मान्य कुलपति जी तो कहिए कि जो 32-40 वर्ष से संस्कृत के लिए, संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए बद्ध परिकर होकर के इन्होंने संस्कृत का प्रचार प्रसार किया है, तो हम लोग इन्हीं का अनुयायी बन करके संस्कृत को प्रचार प्रसार हो, इसीलिए 4 वर्ष जब से हम यहाँ प्रधानाचार्य के पद पदासीन हुए हैं तब से हम यही साप्ताहिक वेबिनार, बागवर्धिनी गोष्ठी, जिसमें संस्कृत बोल सके छात्र सामान्यतया, और संस्कृत सुलभ है, संस्कृत कठिन भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अन्य भाषा से संस्कृत सुलभ है क्योंकि अन्य भाषा में बागबद्धता है। जैसे राम इट से मैंगो, तो मैंगो इट से राम आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रामा आम्रम खादती, खादती आम्रम राम, आम्रम खादती राम, तीनों करेक्ट है। इसीलिए हिंदी व्याकरण में भी ऐसा है, राम आम खाता है आम राम नहीं बोल सकते, क्योंकि कर्ता देना जरूरी है, कर्ता के बाद कर्म देना जरूरी है हिंदी व्याकरण में, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। संस्कृत बहुत सुलभ है। संस्कृत का विद्वान का दायित्व बनता है कि वो जाकर के घर घर जाकर के, जैसे हमारे कुलपति महोदय कहे, घर घर में इसको प्रचार प्रसार करना है, हम लोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है हम लोग नहीं करें, शास्त्र संरक्षण करते हुए और संस्कृत को प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण जीवन हम लोग लगा दिए हैं, जिसका परिणाम ये हुआ। वैसे राज्याश्रित पुष्पित पल्लवित होती है भाषा, जिसका कारण से कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं हो पाया। अब यहाँ पर में मोदी जी आए तो मोदी जी 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए हैं। एक ही जगह पर में केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तिरुपति में, तीनों को एक ही बार बनाए। तो राज्याश्रित होने से शासन अगर उसके ऊपर में सहयोग करेंगे तो तब तो स्वाभाविक नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था। लेकिन अब जो है सो संस्कृत का विकास हो रहा है। खास करके प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो स्वयं संस्कृत के कट्टर समर्थक हैं और संस्कृत को प्रचार प्रसार के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो उन्हीं का अनुयायी बन करके काम हम लोग कर रहे हैं।
इस कॉलेज में, इस संस्था में जो क्लास आप लीजिएगा संस्कृत में लीजिएगा? वे संस्कृत में भी लेते हैं और हिंदी में। अगर कठिन हो जाता है तो शास्त्र को सुलभ रीत्या संपादन करने के लिए हम ऐसे सभी आचार्यों को निर्देश किए हुए हैं जो जहां छात्र नहीं समझ रहा है, क्योंकि उपाय शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना असत्य वर्तमान स्थित्वा तथा सत्यम समयते। क्या होता है तो बच्चा पहले रोटी को ओटी कहता है, समय समय वो रोटी भी खाना शुरू कर देता है। इसीलिए उपाय हमारे भारतीय कहते हैं उपाय शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना असत्य वर्तमान स्थित, पहले गलत जगह पढ़ने पहुंचता है, उसके बाद तथा सत्यम शमीयते, उसके बाद सत्य को ढूंढता है। यही है संस्कृत के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और जब तक ये ऋषिकुल परंपरा मूलक या आवासीय संस्थान है, देश में बहुत विरल जगह ऐसा है कि जहां पर मेरे जैसे छात्र यहाँ पर 300-400 रख करके प्रतिदिन सुबह 3 बजे से मैंने उठ करके और शाम 10 बजे रात तक काम करता है, मतलब पढ़ता है पढ़ने के लिए। ऐसा संस्थान है, थोड़ा साधन विहीन है, इसीलिए हम लोग कुलपति जी को भी निवेदन किए हैं। हम लोग करते हैं जो संभव होगा और इनकी कृपा है। और 15-16 तारीख को भी आए थे कालिदास महोत्सव में हमारे कुलपति जी, और यहाँ भी आए जी। कार्यक्रम फिर आगे कीजिए। हाँ, एकदम करेंगे। आगे आप लोगों को भी बुलाएंगे। हमारे कुलपति जी तो अभिभावक है, इनको तो बुलाना ही है। इनको हम साल में कम से कम 10 बार 20 बार करते हैं ये काम, जैसे होता है। डॉक्टर सदानंद झा।